प्रिय छात्रों, यूट्यूब चैनल संसिद्धि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथ के क्रम में आप लोगों के लिए क्लास 12 का मैथमेटिक्स है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आव्यूह। और आव्यूह में 4 प्रश्नावली हमारी ख़त्म हो गई है, उसमें भी ख़त्म होने वाली है। तो कुछ क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें आज का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। और आपको ये मैट्रिक्स दिया है। इसके लिए क्वेश्चन क्या है? इसके लिए क्वेश्चन है कि यदि दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह अस्तित्व में हो तो इन्हें प्रारंभिक रूपांतरण की संक्रिया से ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कई क्वेश्चन हो चुके हैं। क्या करेंगे हम? इस मैट्रिक्स को ए सपोज कर लेंगे। इसके बाद एक आइडेंटिटी आप लगाएंगे। आपको पता है वो क्या है? ए इज इक्वल टू आई ए, यानी इकाई आव्यूह का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो वही रह जाएगा। अब देखिए, ए की मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या हो गई? मैट्रिक्स ऑफ 1 3 -2 फर्स्ट रो, -3 0 -5 सेकेंड रो, 2 5 0 थर्ड रो इज इक्वल टू, जो हम इकाई आव्यूह लिखेंगे वो हम 3/3 का ही लिखेंगे। अगर 2/2 का हम जो है प्रारंभिक रूपांतरण से इन्वर्स को ज्ञात कर रहे हैं तो इकाई आव्यूह 2/2 का होगा। और अगर 3/3 का हम रूपांतरण प्रारंभिक संक्रिया से व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कर रहे हैं तो हमें 3/3 का इकाई आव्यूह लिखना पड़ेगा, जो कि होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी इसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हैं और शेष अवयव 0 हैं। ये 3/3 का आपका इकाई आव्यूह हो गया इंटू ए। अब हम क्या करते हैं? क्रियाएं करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं? हम पंक्तियों या स्तंभों में क्रिया करते हैं। तो प्रारंभिक संक्रिया का रूल आपको पता है कि अगर हमने जो है संक्रिया या रूपांतरण हमने पंक्ति में स्टार्ट की है तो लास्ट तक आंसर लाने तक हम पंक्ति में ही क्रिया करेंगे। और अगर स्तंभों में हमने ये क्रिया स्टार्ट की है तो एंड भी स्तंभ से ही होगा। तो देखिए, अब हमको क्या करना होता है? इसमें बाएं पक्ष को इकाई आव्यूह बनाना होता है। मीन्स जो हमारा बायां पक्ष जो ये लिखा हुआ मैट्रिक्स है किसमें कन्वर्ट हो? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आइए क्रिया करते हैं। उसके लिए देखिए, हम -3 को 0 बनाने जा रहे हैं और +2 को 0 बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमारी क्रिया क्या होगी? R2 इज सच दैट R2 + 3R1। जैसे ही हम इसमें 3 से गुणा करेंगे पहली पंक्ति के पहले अवयव में, तो 3 × 3 होगा और -3 में 3 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इस 2 को भी 0 करना है तो R3 में क्रिया करनी होगी, जो कि होगा R3 सच दैट R3, इस बार आपको घटाना होगा -2R1। तो आइए दो क्रिया हम करते हैं जिससे हमारा ये वाला लाइन 1 0 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या है, पहली पंक्ति हमारी वही रहेगी, दूसरी और तीसरी पंक्ति में क्रियाएं करनी हैं। तो 1 3 -2, हाँ आइए 3 × 3 -3 में 3 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 3 3 9, 0 में 9 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। और 3 दूनी 6 -6, 5 -5 में -6 ऐड करेंगे -11 हो जाएगा। अब R3 में क्रिया करेंगे। कैसी क्रिया करेंगे? R1 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, गुणा करने के बाद R3 में से घटाना है, यानी उसके संगत अवयव हम घटाएंगे गुणा करते हुए। कितने से? 2 से। तो R1 में 2 से गुणा कीजिए, 2 × 2, इस 2 में से घटाएंगे 2 को तो 0 हो जाएगा। और 3 दूनी 6, 5 में से 6 माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा। और 2 दूनी 4, -4, 0 में -4 घटाएंगे तो +4 हो जाएगा। और सेम क्रिया हम दाएं पक्ष के इकाई आव्यूह के साथ करेंगे। तो क्या हो जाएगा? R1 हमारा वही रहेगा 1 0 0। आइए हम क्या करेंगे? R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके और R2 में जोड़ेंगे तो 3 × 3, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा।
और बाकी सब वही रह जाएंगे, यानी 1 0। R3 में क्रिया करनी है, क्या क्रिया करनी है, R1 में 2 से गुणा करके R3 में से माइनस करना है। 2 एक अन्नम 2, 0 में से 2 माइनस करेंगे, -2। ये वही रह जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है, तो 0, यहाँ भी 0 है तो वही रह जाएगा 1 × A। अब आइए इसको इकाई आव्यूह बनाने के क्रम में और कुछ क्रिया कर देते हैं। तो देखिए हम क्रिया करते हैं। R2 is such that 1/9 R2, यानी दूसरी पंक्ति में केवल करना है आपको क्रिया, बाकी किसी पंक्ति को आपको टच नहीं करना है। क्या करना है, दूसरी पंक्ति में 9 से भाग कर देना है। तो ये हो जाएगा 1 3 -2, 9 से भाग कर रहे हैं बच्चों, 0 1 -11/9 हो जाएगा। और तीसरी पंक्ति वैसे रहेगी 0 -1 4। और सेम क्रिया यहाँ भी करेंगे, केवल दूसरी पंक्ति को 9 से डिवाइड कर देना है। तो 1 0 0, आइए दूसरी पंक्ति को 9 से डिवाइड करेंगे, 3/9 यानी 1/3, 1/9 0 -2 0 1 × A। फिर आइए इसको इकाई आव्यूह के एक स्टेप को और बढ़ाया जाए। तो उसके लिए आप क्या कर दीजिए, R3 is such that R3, इसको 0 कर रहे हैं इसको, तो R3 + R2, यानी हम तीसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति को जोड़ रहे हैं तो संगत अवयव जुड़ेंगे। तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 1 3 -2, दूसरी पंक्ति भी वही रहेगी 0 1 -11/9, और तीसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति को ऐड करना है। तो प्यारे बच्चों 0 में 0 ऐड करेंगे 0, -1 में 1 ऐड करेंगे 0, और 4 में -11/9 ऐड करेंगे तो 9 चौक 36, 36 में से 11 माइनस कर देंगे 25, 25/9 = और यही क्रिया हम दाएं पक्ष के मैट्रिक्स के साथ करेंगे, केवल तीसरी पंक्ति में करना है। तो पहली और दूसरी पंक्ति वैसे कॉपी कर लेंगे, 1 0 0, 1/3, 1/9 0। अब क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, R3 में R2 को जोड़ते हैं, R3 में R2 को जोड़ते हैं। तो -2 में 1/3 ऐड करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, -6 + 1 -5/3, और 0 में 1/9 ऐड करेंगे तो 1/9, और ये भी चूंकि 0 ही है तो 1 ऐड करेंगे, यानी वही रह जाएगा × E। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो कौन सी क्रिया किया जाए, इसको 1 किया जाए। तो इसको 1 करने के लिए हम क्या करें, R3 is such that 9/25 R3, यानी तीसरी पंक्ति में केवल क्रिया होनी है और तीसरी पंक्ति में हमें 9/25 से गुणा कर देना है। तो फर्स्ट रो है 1 3 -2, सेकेंड रो भी वैसे ही लिख लेना है 0 1 -11/9, 0 1 -11/9। अब तीसरी पंक्ति को 9/25 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ बाएं पक्ष में देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 25/9 में 9/25 का गुणा करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। देखिए 25/9 गुणे 9/25,
9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, जो कि आपको लाना था। ज़ीरो 0 1। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 9/25 से गुणा, सही है। आइए अब हम दाएं पक्ष के मैट्रिक्स के साथ सेम क्रिया करेंगे, और हमें क्रिया किस में करनी है? केवल तीसरी पंक्ति में। तो पहली पंक्ति तो वही रहेगी 1 0 0, दूसरी पंक्ति भी वही रहेगी 1/3 1/9 0, 1/3 1/9 0। अब आपको क्रिया करनी है, और कौन सी क्रिया करनी है ध्यान दीजिएगा। R3 में हमें 9/25 से गुणा करना है। तो पहले अवयव में कीजिए -5/3 गुणे 9/25, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, 5 एकन्नम 5, 5 25 -3/5। -3/5। यहाँ भी दूसरे अवयव में आइए करते हैं। तो कितना है? 1/9। 1/9 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 9/25 से। 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 1/25। आइए तीसरी पंक्ति के लास्ट एलिमेंट के साथ 9/25 का गुणा करेंगे। तो ये तो 1 है, 1 में 9/25 का गुणा करेंगे 9/25, इंटू ए। आइए इसको इकाई आव्यूह बनाया जाए। एक क्रिया और हम कर देते हैं, एक क्या हम 2 क्रिया साथ करें। एक तो देखिए इसको 0 बनाएं, तो हम क्या करेंगे? R3 में 2 से गुणा करके R1 में जोड़ दें, ये 0 हो जाएगा। और R3 में अगर हम 11/9 से गुणा करके R2 में जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा। मीन्स इन दोनों को हमें 0 करना है। तो देखिए R1 इज सच दैट R1 प्लस 2R3 एंड R2 इज सच दैट R2 प्लस 11/9 11/9 R3। तो इससे हमारा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, इसमें हमें पहली और दूसरी पंक्ति में ही क्रिया करनी है, तीसरी पंक्ति वैसे रखेंगे। तो देखिए R1 में हमें क्या करना है? 2R3 जोड़ना है, यानी तीसरी पंक्ति में 2 से गुणा करते हुए। तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 0 है, तो वही रह जाएगा 1 3। अब देखिए 2 से गुणा करेंगे, 2 एकन्नम 2, -2 में 2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ आइए R2 में क्रिया कीजिए, तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो ये एलिमेंट वही रह जाएंगे। आपको जोड़ना है, आपको 11/9 से गुणा करके इसमें जोड़ना है, तो ये 0 है, 0 ही रह जाएगा। 0 जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा 0 1। और इसमें 11/9 से गुणा करेंगे तो ये 11/9 होगा, और -11/9 में 11/9 जोड़ेंगे तो कैंसिल होके 0 हो जाएगा। अब R3 में भी आप बस R3 में आपको कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया 0 0 1 इज इक्वल टू, सेम क्रिया आप दाएं पक्ष के मैट्रिक्स के साथ करेंगे। तो R1 R2 दोनों में क्रिया करनी है। R3 में पहली बार 2 से गुणा करके R1 में जोड़ना है। तो 1 -6/5, 1 -6/5, 5 एकन्नम 5 -6 -1/5। अब देखिए 2/25, 0 में 2/25, 2 से गुणा होगा इसमें, तो 2/25 होगा, 0 में जोड़ेंगे तो 2/25। और इसमें 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 18/25, 0 में जोड़ेंगे तो 18/25।
और R2 में भी क्रिया करनी है। R2 में कैसी क्रिया करनी है कि R2 में जोड़ना है, और कितना जोड़ना है, 11/9 R3, यानी कि तीसरे पंक्ति के अवयवों में 11/9 से गुणा करके दूसरे पंक्ति में आपको जोड़ना है। तो क्या रिजल्ट आएगा, 1/3 प्लस 11/9 इंटू -3/5। 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, ये 15 हो गया। ये हो गया आपका, इसको भी 15 कर लें तो 5 -11/15 हो जाएगा, यानी -6/15। -6/15 हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी कितना आ गया, -2/5। अगली क्रिया, अगले अवयव के साथ क्रिया, यही क्रिया सेम, तो क्या होगा ये, हाँ, R2 का जो दूसरा अवयव है वो है 1/9 प्लस 11/9 इंटू R3 है 1/25। चलिए कोई बात नहीं, 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 से करना 25/25 नवैया 225 प्लस 11/225 गुणा करवा देते हैं। 25 और 11 36/225, 9 से काटें तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 4 22, 9 पचे 45, 4/25। चलिए लास्ट एलिमेंट के साथ, लास्ट एलिमेंट हमारा है 0, तो इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 11/9, 11/9 इंटू 9/25, 9 से 9 कट जाएगा, 11/25। और तीसरी पंक्ति वैसे रह जाएगी, -3/5, 1/25, 9/25 इंटू A। अब देखिए, अब आपको यहाँ 0 करना है, तो इजी प्रोसेस, इसको 0 करने के लिए 3 को क्या करेंगे, R1 इज सच दैट R1 -3R2, यानी दूसरी पंक्ति में 3 से गुणा करके R1 के संगत अवयव में से घटाते चलेंगे। तो यहाँ 0 है तो वही रह जाएगा ये, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 में से घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ 0 है तो अपरिवर्तित रहेगा, यहाँ 0 है अपरिवर्तित रहेगा, यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 3 एकन्नम 3, और 3 में से 3 को घटा देंगे, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 0 0, बाकी हमें कुछ नहीं करना है किसी भी पंक्ति में, तो ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 1। अब देखिए सेम क्रिया दाएं पक्ष के मैट्रिक्स के साथ, तो R2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6/5, तो -1/5 में से -6/5 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा -1/5 प्लस 6/5, यानी 5/5, जो कि 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 तिहाई 12/25, तो 2/25 में से 12/25 घटाएंगे तो -10/25 आएगा, और काटेंगे उसको -10/25 को, तो यह आ जाएगा -2/5। आगे
इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो 11 तिहाई 33, 33/25, 18/25 में से 33/25 माइनस करेंगे तो 33 में से 18 घटाएं, 13 में से 8 घटाएंगे 5, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 15 -15/25 काट दें तो -3/5। अब बाकी दोनों पंक्तियां आपकी वही रहेंगी, -2/5, -2/5, 4/25, 11/25, -3/5, 1/25, 9/25 इंटू ए। अब देखिए बच्चों, वी नो दैट हमको पता है क्या कि I इज इक्वल टू होता है A इनवर्स इंटू ए, आइडेंटिटी है। तो चाहे कंपेयर कर लो यहाँ पे, नहीं तो ये आपका A इनवर्स आ चुका है, तो A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25। अब अगर हम चाहें तो क्या करें, 1/25 कॉमन ले लें तो क्या होगा, अंदर के सारे अवयवों में 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 55/25, 5 दूनी 10 -10 और 55/25 5 तिहाई 15 -15, इसमें हो जाएगा 5 दूनी 10 -10, इसमें हो जाएगा 4, इसमें हो जाएगा 11, इसमें हो जाएगा 5 तिहाई 15 -15 1 9। दैट्स आंसर। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।